ओंकार हूं। सृष्टि के आरंभ में सर्वथा एवं सर्वत्र शून्य था। उसी शून्य में से ज्योति बिंदु का रूप धारण कर शिव के अक्षर शरीर के प्रतीक से मेरे आकार का निर्माण हुआ, अर्थात मैं शिव का आदि आकार हूं। भूत, भविष्य और वर्तमान मुझ में समाये हुए हैं। जिस शून्य में से मेरी उत्पत्ति हुई, उसी शून्य से पंचमुखी और 10 भुजाधारी शिव निर्गुण रूप में प्रकट हुए। इसी पंचमुखी शिव स्वरूप में से अष्टभुजाधारी मां शक्ति भी प्रकट हुई। तदुपरांत दोनों की संवेद शक्ति ने आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा ग्रह नक्षत्रों की रचना की। सृष्टि की रचना का यही क्रम उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा। जल तत्व से क्षीर सागर प्रकट हुआ, जहां शेष शैया पर श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई और उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए सृजनहार ब्रह्मा जी। इन समस्त रचनाओं के मूल में शिव लीला ही कार्यरत थी, किंतु ब्रह्मा विष्णु शिव लीला से अनभिज्ञ आश्चर्यचकित थे। उनके समाधान के निमित्त सदाशिव का ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। सदाशिव के आदेश पर युगों तक ज्योति स्तंभ के आदि अंत का संधान कर असमर्थ हुए ब्रह्मा विष्णु को तप करने की आज्ञा हुई। तप की साधना पूर्ण होने पर अर्धनारीश्वर शिव शक्ति के समन्वित रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा को लौकिक सृष्टि की रचना का आदेश दिया। सृष्टि के पालन का दायित्व विष्णु को दिया गया। शिव शक्ति ने स्वयं अवतार ग्रहण करने का मंतव्य भी प्रकट किया। ब्रह्मा के द्वारा विभिन्न रूपों में सत, रज एवं तम त्रिगुणात्मक सृष्टि की लौकिक रचना हुई। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक की रचना के साथ साथ देव, दानव और मानव का भी निर्माण किया। रचना के इस क्रम में ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को भी उत्पन्न किया। सप्तर्षि मनु, शतरूपा, कामदेव, नारद, संध्या और दक्ष। दक्ष की अहंकार पूर्ण मुद्रा ने ब्रह्मा को भी विचलित कर दिया। सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मदेव अपने मूल रूप में ही रहे, किंतु भगवान शिव के वरदान स्वरूप रचना क्रम को संतुलित रखने के लिए उन्हें सामान्य रूप धारण करने की सुविधा भी प्राप्त थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मनु और शतरूपा का विवाह निश्चित हुआ।